वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप झारखंड एसएससी सीजीएल की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने झारखंड में प्रथम और झारखंड का भौगोलिक उपनाम का स्टडी किए थे, जिसमें झारखंड का प्रथम आधा किए थे, आज बाकी देखने वाले हैं। उसमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, इसके लिए सभी विद्यार्थियों को थैंक्स। और जो विद्यार्थी इस चैनल में नए हैं वो विद्यार्थी इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए झारखंड के प्रथम में कंटिन्यू कर रहे हैं, जो पिछले क्लास में छूट गया था उसको देख रहे हैं। तो सबसे बड़ा वन झारखंड का सबसे बड़ा जंगल जिसको कहते हैं, ठीक है, वन यानी जंगल, ये होगा मेरे भाई सारंडा, जिसको 700 पहाड़ियों का प्रदेश कहते हैं, जो हमारा पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। ये 700 पहाड़ी पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम दोनों में सारंडा पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ा जो वन है सारंडा का जो एरिया आता है वो पूर्वी सिंहभूम में आता है। तो सबसे बड़ा वन जो होगा, वन जंगल, वो हमारा सारंडा होगा। आप याद रखिएगा, झारखंड का प्रथम बिजली घर तिलैया बिजली घर है। तिलैया कोडरमा के नजदीक में है, ठीक है, तिलैया डैम याद कीजिएगा, ठीक है। तो झारखंड का प्रथम बिजली घर है हमारा तिलैया। उसके बाद झारखंड का प्रथम रेल मार्ग, झारखंड में गुजरने वाला जो रेल मार्ग है, इसमें से प्रथम रेल मार्ग कहां से कहां तक गुजरा था, तो राजमहल से मुगलसराय, याद रखिएगा, राजमहल से मुगलसराय का नाम अभी बदल करके क्या हो गया, मुगलसराय स्टेशन का नाम बदल करके क्या हो गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हो गया, याद रखिएगा। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अभी क्या हो गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हो गया है। तो राजमहल से लेकर के मुगलसराय जंक्शन तक पहला हमारा प्रथम रेल मार्ग का जो संचालन हुआ था वो हमारा कहां से, झारखंड का, वो राजमहल से मुगलसराय है। उसके बाद झारखंड की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, तो सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना डीवीसी, याद कीजिए, बार डीवीसी कहते हैं दाल बच्चों का, नहीं, दामोदर वैली कारपोरेशन, हिंदी में कहते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना। झारखंड की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना के तहत, ये बहुउद्देशीय परियोजना है, इस परियोजना के तहत 8 बांध और 1 बैराज बनाया गया है, टोटल 9 है, याद रखिएगा। इस परियोजना का 8 बांध और 1 बैराज, टोटल 9 जो बैराज है हमारा, वो आपका दुर्गापुर के सामने एक अवरोधक बांध जिसको कहते हैं, ठीक है, जो पानी का बाढ़ को रोक सके और शोक, जो हम लोग बंगाल का शोक कहते हैं, उसको थोड़ा सा कम तबाही मचाए, इसलिए एक अवरोधक बांध आपका ये दुर्गापुर के समीप बनाया गया है। तो हमारा टोटल 8 बांध है और 1 बैराज है, किसमें, हमारा सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, ये टेंसी परियोजना के तहत जो है इसको डेवलप किया गया है हमारा, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स आप लोग को हम बता चुके हैं, जाकर के देख लीजिएगा। झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र नेतरहाट, पहाड़ों की मलिका, छोटानागपुर की रानी, ठीक है, जो कहते हैं नेतरहाट, वही नेतरहाट कौन है, हमारा नेतरहाट है। यहाँ पर जो वर्षा होती है 1800 mm तक की वर्षा होती है। तो झारखंड का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान अगर कोई है तो वो हमारा कौन सा स्थान है, नेतरहाट है। झारखंड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, झारखंड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो रांची में ही स्थित है, तो वो है हमारा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, याद रखिएगा इस चीज को। रांची का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन है, जो हमारा हिनू में स्थित है, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, याद रखिएगा। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो झारखंड का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो हमारा धनबाद है। कौन है, धनबाद। अब प्रति वर्ग किलोमीटर लगभग 1314 व्यक्ति, ये डाटा आपको 1300 भी मिलता है कहीं कहीं, ठीक है, 1300 भी मिलता है, लेकिन एग्जैक्ट डाटा 1314 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला झारखंड का कौन है, हमारा धनबाद है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला हमारा सिमडेगा है। कौन है, हमारा सिमडेगा, और इसका जनसंख्या घनत्व 160 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब कि सिमडेगा जिला का सबसे मैंने कि जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, याद रखिएगा, झारखंड में। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सबसे अधिक जनसंख्या किस जिला में, देखिए जनसंख्या धनबाद में कम है लेकिन घनत्व अधिक है, लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या वाला अगर जिला देखा जाए तो हमारा रांची है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला हमारा कौन है, रांची है।
लेकिन इसका जनसंख्या घनत्व तो धनबाद से कम है, क्योंकि रांची का क्षेत्रफल बड़ा है, धनबाद का थोड़ा क्षेत्रफल छोटा है। तो कहने का मतलब रांची जिला का जनसंख्या ज्यादा है लेकिन जनसंख्या घनत्व तो धनबाद से कम है, धनबाद जिला का जनसंख्या कम है लेकिन जनसंख्या घनत्व जो है रांची से अधिक है। तो जनसंख्या घनत्व अगर पूछेगा तो धनबाद है, सबसे अधिक जनसंख्या तो रांची, याद रखिएगा। देखिए सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला सिमडेगा है। अब ध्यान दीजिएगा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा, लोहरदगा का जनसंख्या सबसे कम है, लोहरदगा का जनसंख्या सबसे कम है लेकिन इसका जनसंख्या घनत्व तो सिमडेगा से अधिक है। जनसंख्या कम है लेकिन जनसंख्या घनत्व सिमडेगा से अधिक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पर घनत्व तो पूछेगा, सबसे कम घनत्व जनसंख्या घनत्व सिमडेगा, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला तो लोहरदगा। इसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है? हमारा गढ़वा है, याद रखिएगा। जो आपका गढ़वा जिला आपका 3 राज्य का अंतरराज्य सीमा छूती है, किसका किसका? बिहार का, उत्तर प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का। वही गढ़वा जिला एकमात्र ऐसा जिला है झारखंड का जो 3 अंतरराज्यीय सीमा को छूती है, वो कौन है? हमारा गढ़वा है, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला, लगता है ज्यादा शिक्षित आदमी है पश्चिमी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में ज्यादा शिक्षित आदमी है इसलिए जनसंख्या वृद्धि को कम रखा है। मतलब इससे पता चलता है कि सबसे ज्यादा शिक्षित आदमी कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। और सबसे अशिक्षित आदमी कहाँ होना चाहिए? गढ़वा में, क्योंकि देखो जिसमें शिक्षा का जागरूकता होगा जनसंख्या कम रखेगा भाई, ठीक है। तो गढ़वा वाला देखो जनसंख्या वृद्धि दर कस के रखा हुआ है, मतलब यहाँ पर क्या है? अशिक्षा का अभाव है, पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए रांची नगर निगम की स्थापना, रांची नगर निगम की स्थापना 1869 एडी को हुआ था। रांची नगर निगम की स्थापना 1869 एडी को हुआ है। रांची का प्रथम बार रेल के साथ संपर्क कब साधा गया था? रेल के साथ, ट्रेन के साथ, तो 1908 एडी में साधा गया था, ठीक है, अंग्रेज के समय ही साधा गया था। इस समय भारत हमारा गुलाम था, ये प्रदेश झारखंड अंग्रेज के अधीन था। राजकीय टीका संस्थान ये 1914 में खोला गया था। राजकीय टीका संस्थान जो झारखंड में खोला गया है वो 1914 में खोला गया है और ये अंग्रेज के समय ही खोला गया था। उसके बाद प्रशासनिक प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना 1950 आजाद होने के बाद किया गया है झारखंड में। ये आपका मोराबादी के बगल में ही है, प्रशासनिक प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना 1950 में, ठीक है। उसके बाद क्या है? ग्रीष्मकालीन राजधानी रांची की घोषणा। तो रांची को ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा कब किया गया था? तो ये जो था जिस समय ब्रिटिश हुकूमत था, और याद रखिएगा बंगाल का जुटान याद रखिएगा 1912, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, फिर 1912 में बंगाल फिर से जुट चुका था, ठीक है। तो उसी 1912 की बात करते हैं। तो 1912 में रांची को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था, कौन? अंग्रेज लोग किया था। उसके बाद से जब बिहार अलग हुआ तो बिहार अलग होने के मैंने कि बिहार प्रांत बना, ठीक है। तो बिहार प्रांत आजादी के बाद जब बिहार प्रांत बना तो बिहार प्रांत में भी ग्रीष्मकालीन राजधानी हमारा क्या था? रांची ही था मेरे भाई, ठीक है। तो इसका घोषणा 1912 एडी में हुआ था। छोटानागपुर प्रमंडल की स्थापना 1856 एडी में हुआ है। छोटानागपुर प्रमंडल की स्थापना कब हुई है? 1856 एडी में हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा झारखंड का भारत में प्रथम, मैंने झारखंड का वो कौन कौन सा चीज है जो भारत में प्रथम स्थान रखता है? झारखंड का वो कौन कौन सा चीज है जो भारत में प्रथम स्थान रखता है? तो याद रखिएगा भारत में का सबसे बड़ा अर्थन डैम, अर्थन डैम, ठीक है, कौन है? तेनूघाट है जो बोकारो में स्थित है। तेनूघाट बोकारो भारत का सबसे बड़ा अर्थन डैम जो झारखंड में स्थित है। और झारखंड के किस जिला में? बोकारो में स्थित है। उस डैम का नाम क्या है? तेनूघाट डैम है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा कोलवासरी जहां कोयला की धुलाई होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा धनबाद जो है कोयला नगरी कहा जाता है, पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। और धनबाद में जो कोयला पाया जाता है उसमें जो कोयला का सबसे मोटा चट्टान अगर है तो वो झरिया में पाया जाता है। झरिया में जो कोयला का मोटा चट्टान पाया जाता है वो विश्व में सबसे मोटा कोयला का परत झरिया में ही पाया जाता है, विश्व में, याद रखिएगा। अगर कोयला का लेयर के मामले में देखा जाए तो वो विश्व में स्थान रखता है झरिया हमारा, ठीक है। सबसे मोटा कोयला का परत पूरे विश्व में कहाँ पाया जाता है? तो झरिया में पाया जाता है। और ये जो कोयला है बिटुमिनस प्रकार का कोयला है, जो सेकंड कैटेगरी, जो अच्छा से थोड़ा सा कम जो होता है ना, एंथ्रासाइट से जस्ट नीचे वाला जो बिटुमिनस होता है वो बिटुमिनस कैटेगरी का कोयला का लेयर है और जो विश्व में प्रथम स्थान रखता है सबसे मोटा कोयला का लेयर। तो उसी धनबाद जिला से सटले में है हमारा बोकारो जिला।
धनबाद जिला से कोयला निकलता है और कोयला की धुलाई वॉशिंग जो होता है कहाँ पे होता है, करगल्ली में होता है। और ये करगल्ली कहाँ पर है, बोकारो जिला में स्थित है। करगल्ली कहाँ पर स्थित है, बोकारो जिला में स्थित है, याद रखिएगा। ये जो है झारखंड में ही है ये, और ये भारत में प्रथम स्थान रखता है, मतलब कि भारत का सबसे बड़ा कोलवासरी करगल्ली बोकारो। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक कोल माइंस वाला प्रदेश, भारत में सबसे अधिक कोल माइंस वाला प्रदेश कौन है, हमारा झारखंड है। क्योंकि भाई मेरे सीधी सी बात है, जब सबसे मोटा कोयला का परत जो है पूरे विश्व में साला झारखंड में है, तो दूसरा राज्य थोड़ा हो सकता है यार, झारखंड में होगा। यहाँ पर विश्व का सबसे मोटा कोयला का लेयर हमारा धनबाद झरिया में पाया जाता है, ठीक है, और वो बिटुमिनस प्रकार का। तो सबसे बड़ा कोल माइंस कहाँ होगा, झारखंड होगा। और जिसमें से अधिक प्रदेश कौन सा होगा, धनबाद क्षेत्र होगा, कोडरमा क्षेत्र होगा, कहीं कोई सटल है सब। तो सबसे बड़ा क्षेत्र तो धनबाद होगा। तो सबसे बड़ा कोल माइंस झारखंड का, ये भारत का, वो झारखंड प्रदेश है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भी भारत में प्रथम स्थान रखता है सबसे बड़ा कोल माइंस में हमारा, ठीक है। तांबा गलाने का प्रथम कारखाना भारत में, तांबा को गलाने का सबसे ज्यादा तांबा कहाँ मिलता है, घाटशिला में मिलता है। झारखंड पूरे भारत में सबसे अधिक तांबा कहाँ मिलता है, घाटशिला में मिलता है। तांबा गलाने का प्रथम कारखाना कहाँ होगा, तो घाटशिला ही होगा। तांबा गलाने का प्रथम कारखाना भारत में कहाँ है, घाटशिला। सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य, जितना भी भारत में राज्य है उसमें सबसे अधिक अगर कोई खनिज उत्पादन प्रोडक्शन करता है वो हमारा कौन सा राज्य है, हमारा झारखंड है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। ओलंपिक में सर्वप्रथम हॉकी टीम का कप्तान कौन था, ओलंपिक जब खेलने गए थे हम लोग, ठीक है, तो सर्वप्रथम जो हॉकी टीम नॉमिनेट हुआ तो उस समय का जो पहला कप्तान था वो कौन था हमारा, तो जयपाल सिंह मुंडा। इन्हीं का नाम है मोरांग गोमके, ठीक है। जयपाल सिंह का ही निक नाम क्या है, मोरांग गोमके, जिन्होंने झारखंड पार्टी का स्थापना किया था, ठीक है। तो वही मोरांग गोमके जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब ओलंपिक खेलने के लिए गया था हमारा भारत, तो उस समय उस ओलंपिक खेल का कप्तान थे हमारा कौन, जयपाल सिंह मुंडा। इनका निकनेम क्या है, मोरांग गोमके, याद रखिएगा। जयपाल सिंह स्टेडियम है कचहरी के पास में, याद रखिएगा, ठीक है। कराची जो कचहरी है उसके पास में जयपाल सिंह स्टेडियम है, इन्हीं के नाम पर है हमारा, ठीक है, मोरांग गोमके, ठीक है, याद रखिए। इनका निकनेम क्या है हमारा, मोरांग गोमके, जो ओलंपिक हॉकी टीम का प्रथम कप्तान है, ये याद रखिएगा। ओलंपिक में सर्वप्रथम हॉकी टीम का कप्तान, ठीक है, ये कौन है हमारा, जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह लिखता है लेकिन जयपाल सिंह मुंडा पूरा नाम है इनका, ठीक है। भारत का प्रथम इस्पात कारखाना, भारत का प्रथम इस्पात कारखाना मतलब स्टील बनाने का भारत में सब पहला कारखाना कहाँ पे खुला था, झारखंड में खुला था भाई मेरे, कौन है हमारा, जमशेदपुर है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए जितना भी उद्योगपति हुआ भारत में, सबसे पहला उद्योगपति जो है जिसको भारत रत्न मिला है, ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित है, वो उद्योगपति हमारा कहाँ का है, झारखंड का ही है, और उनका नाम है JRD टाटा, जिन्होंने टाटा कंपनी का संस्थापक हैं, जमशेदजी टाटा, ठीक है, JRD टाटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना, भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना हमारा धनबाद के नजदीक में ही है, गोमिया, ठीक है। तो गोमिया है, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहां पर स्थित है, गोमिया में स्थित है, जहां पर खाली बारूदे बनता है मेरे भाई, ठीक है, बारूद फैक्ट्री जिसको कहते हैं हम लोग इधर लोकल भाषा में कह रहे बारूद फैक्ट्री घूमने तो जाएगा तरफ जाएगा, तो गोमिया जाएगा घूमने की तरफ बोलता है। तो वही गोमिया में हमारा भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक कारखाना, जिसको केमिकल फर्टिलाइजर्स कहते हैं, जिसको केमिकल फर्टिलाइजर जैसे इफ्को का जो यूरिया आता है, DAP आता है, पोटास आता है, नून सल्फेट आता है, किसान लोग यूज करता है खेती में। तो ये जो केमिकल फर्टिलाइजर बनाने का भारत का सबसे पहला कारखाना अगर कौन था मेरे भाई, सिंदरी कारखाना, याद रखिएगा। बीच में बंद हो गया था फिर चालू हुआ है अभी, ठीक है, सिंदरी कारखाना, ठीक है। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा मेला, तो पहले भारत का सबसे बड़ा मेला कौन होता था, सोनपुर होता था, ठीक है, लेकिन अब सोनपुर नहीं रहा, देवघर रहा, जो 1 महीना चलता है श्रावणी के समय में, याद रखिएगा, ठीक है। पहले सोनपुर का मेला था, ठीक है, जो बदल गया, अब कौन हो गया, भारत में सबसे बड़ा मेला देवघर हो गया, ठीक है, श्रावणी मेला कहते हैं इसको। देवघर का मेला को क्या कहते हैं, श्रावणी मेला के नाम से जानते हैं, जो 1 महीना चलता है, ये भारत का सबसे बड़ा मेला है, याद रखिएगा। भारत का सबसे अधिक गर्म जलकुंड, मतलब कि भारत में बहुत सारा गर्म जलकुंड है, जिसमें से सबसे ज्यादा गर्म जलकुंड है जो 86 डिग्री सेल्सियस के समथिंग इसका पानी का टेम्परेचर है,
सूर्यकुंड, ये कहां पर है? हजारीबाग में। इसके बारे में डिटेल आपको पढ़ा चुके हैं, याद रखिएगा। हजारीबाग ये भी हमारा कहां? झारखंड में स्थित है। उसके बाद झारखंड का विश्व में प्रथम स्थान, ये तो भारत में प्रथम स्थान था। झारखंड का कौन कौन चीज में भारत में प्रथम स्थान है, अब झारखंड का पूरे विश्व में प्रथम स्थान कौन कौन सा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो विश्व के बाघों की पहली गणना कहां से शुरुआत की गई थी? तो 1932, याद रखिएगा, झारखंड में बड़ा चलता है 1932 का खतियान अभी चल रहा है डोमिसाइल को लेकर के। तो वही 1932 में बेतला से शुरू हुआ था। बेतला राष्ट्रीय बेतला अभयारण्य जो हमारा बाघों के लिए टाइगर रिजर्व है, जो लातेहार जिला में पड़ता है, तो उसी बेतला में 1932 में पहली बार विश्व में बाघों की गणना की शुरुआत की गई थी। विश्व का प्रथम शतरंज विजेता खिलाड़ी, विश्व विजेता प्रथम शतरंज खिलाड़ी, जो शतरंज में विश्व विजेता बनने वाला प्रथम शतरंज खिलाड़ी वो झारखंड का ही है मेरे भाई। वो कौन है? हमारा दीपसेन गुप्ता है। कौन है हमारा? दीपसेन गुप्ता। अब याद रखिएगा, पूरे विश्व में सबसे अधिक लाह निर्यातक, लाह जिससे हमारा लाठी बनता है, चूड़ी, उसके अलावा सीप बनता है, प्लस उसमें रोल और गोंद निकाला जाता है। एक हमारा बैर का पेड़ में, पलास का पेड़ में, कुसुम का पेड़ में होता है, ठीक है। बहुत ही नेचुरल प्लास्टिक जिसको कहते हैं, लाह मतलब नेचुरल प्लास्टिक, याद रखिएगा, लाहा या लाख, ठीक है। तो विश्व में सबसे अधिक, सबसे बड़ा निर्यातक केंद्र अगर कोई है तो ये झारखंड का टोरी क्षेत्र है। सबसे ज्यादा लाह उत्पादन करता है झारखंड का टोरी क्षेत्र, पूरा विश्व में, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत प्रथम स्थान रखता है लाह के लिए ये, ठीक है। तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है मेरे भाई, याद रखिए, पूरे विश्व में इसका स्थान है, पूरे विश्व में, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय आदिवासी एथलीट्स, पूरे विश्व में पहला आदिवासी एथलीट्स अगर कोई था तो विजय नीलमणि खोलखो। इससे पहले कोई आदिवासी एथलीट पूरे विश्व में नहीं था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहला आदिवासी एथलीट्स अगर कोई था तो विजय नीलमणि खोलखो था, जो झारखंड से बिलोंग करता है। तो ये था मेरा भाई वन लाइनर क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।